तो आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल केमिकल टेक्निकल में। दोस्तों आज जो हम सेशन लेकर आए हैं उसमें हम पढ़ेंगे एमईबी मटेरियल एनर्जी बैलेंस में जो पढ़ेंगे उसको हम टॉपिक लेकर आए हैं गैस इक्वेशन डाल्टन का और रेनॉल्ट जो इक्वेशन है उनको हम पढ़ेंगे। तो ठीक है, बने रहिए आपको चैनल लास्ट में वीडियो के लास्ट तक। और आपने पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा है तो पिछले लेक्चर जाकर हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाकर के देख लें, नहीं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, उसमें से जाकर जरूर से जरूर देख लें। और दोस्तों अब मैं इसके बाद इस लेक्चर के बाद आपको न्यूमेरिकल कराना स्टार्ट कर दूंगा और आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर से बारीक से समझाना शुरू करूँगा, बिल्कुल बेसिक से। तो आप इस चैनल पर जरूर बने रहिए, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा गैस समीकरण इक्वेशन गैस इक्वेशन है जो कि बॉयल व चार्ल्स के नियमों की सहायता से किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान के आयतन ताप तथा दाब में एक संबंध के स्थापित किया जाता है जिसे गैस समीकरण कहते हैं। इसमें थ्योरी में कुछ नहीं, थ्योरी तो आप याद भी कर सकते हो, आपको पहले समझ आना चाहिए। ठीक है, माना किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का तापमान परमताप T तथा दाब P तथा आयतन V है तो बॉयल के नियमानुसार V प्रोपोर्शनल 1/P स्थित ताप पर। ठीक है, और चार्ल्स के नियम अनुसार तो उसको इस्तेदाब पर करते हैं। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर्स में आपको बता ही दिया है। वी प्रोपोर्शनल टी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो आपकी जो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को मिलाएंगे तो वी प्रोपोर्शनल टी अपॉन पी। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका वी प्रोपोर्शनल बी इजकल टू आर टी अपॉन पी। तो इसका अगर इक्वेशन बनाएंगे पूरा समीकरण बनाएंगे तो पी वी बराबर आर टी। ठीक है, अगर आर 1 ग्राम अणु का गैस नियतांक कहलाता है, यदि गैस के अणुओं की संख्या एन हो तो आर का मान एन आर हो जाएगा तब, तो पी वी बराबर एन आर टी। ठीक है, ओके। अब आगे समीकरण 4 को किसी गैस का आदर्श समीकरण कहते हैं। ठीक है, समीकरण 4 को एन मोल के दशा P1 P2 D1 हुआ तथा P2 V2 T2 निम्न प्रकार से लिखा जाता है। तो P1 V1 इक्वल टू NR T1, PV बराबर NR T2। ठीक है, तो दोनों को प्रोपोर्शनल, दोनों को अगर इक्वल करेंगे तो PV अपन T1 और इक्वल टू P2 V2 अपन T2। ठीक है, ये 5 समीकरण बन गया पाँचवा। अब गैस के किसी मात्रा के लिए इस समीकरण को सीधे प्रयोग किया जा सकता है यदि प्रथम अवस्था की तीनों दशाएं ज्ञात हों तो द्वितीय अवस्था के किसी एक दशा का मान 2 के मान ज्ञात होने पर किया जा सकता है। ठीक है, अब आता है हमारा डाल्टन का नियम। डाल्टन का नियम इसमें कुछ नहीं, थ्योरी है और थोड़ा मैथमेटिक्सली है बस ओनली। अब इसमें परस्पर रासायनिक अभिक्रिया ना करने वाली 2 या 2 से अधिक गैसों को, मतलब परस्पर अभिक्रिया ना करने वाली 2 या 2 से अधिक किसी एक निश्चित ताप पर एक पात्र में बंद कर देने पर गैसों के मिश्रण का समूह दाब उस गैस के आंशिक दाबों, मतलब पार्शियल प्रेशर जो होगा उसके योग के बराबर होगा। ठीक है, तो मैथमेटिकली आपका फॉर्मूला ये याद कर लीजिए। ठीक है, P इजकल टू पी ए प्लस पी बी प्लस ऐसे कंपाउंड दिए होंगे। ठीक है, यौगिक का मतलब जो 2 या 2 से अधिक दे रहा है तो मतलब कितने भी हो सकते हैं, हमने इतने डॉट 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 कर दिया। ठीक है, अब अमाउंट का नियम, अमाउंट का नियम क्या कहता है हमारा, यदि समान ताप व दाब पर 2 या 2 से अधिक आपस में अभिक्रिया ना करने वाली गैसों को एक पात्र में रखा जाए, प्रत्येक गैस उतना ही आयतन घेरती है जितना वह अकेले उस पात्र में समान ताप और दाब पर आयतन घेरती है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि वह गैस जो होगी वो उतना ही आयतन घेरेगी जितना कि एक गैस होगी, जो एक गैस होगा वो उतना घेरती है, वह आयतन ताप और दाब उतना ही घेरेगी। ठीक है, गैसों के मिश्रण का समूह संपूर्ण आयतन विभिन्न गैसों के आंशिक आयतन के योग के बराबर होती है। ठीक है, ये भी आपका जो डाल्टन का था उसमें उसी टाइप का ये भी है, आपका वॉल्यूम दिया गया होगा, उसमें जितने भी कम वो दिए गए होंगे 2 या 2 से अधिक रासायनिक अभिक्रियाएं जो दी गई होंगी तो आपको डॉट डॉट सुई के प्रकार दिए गए, जितने भी हों उतने ले सकते हो आप। V इक्वल टू VA प्लस VB प्लस VC डॉट 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 कर दिया। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम गैस लिक्विड सिस्टम। बफर प्रेशर, किसी लिक्विड का बफर प्रेशर वह एब्सोल्यूट मतलब पूर्ण शुद्ध प्रेशर है जिस पर लिक्विड और उसका वाष्प किसी दिए गए तापमान पर इक्विलिब्रियम संतुलन में होता है। ठीक है, किसी दिए गए ताप पर किसी लिक्विड का बफर प्रेशर वह प्रेशर है जो बफर द्वारा इक्विलिब्रियम के साथ लगाया जाता है। शुद्ध जल का बफर प्रेशर 101.325 किलो पास्कल होता है। 760 टॉर्क 373.15 के टॉर्क 100 डिग्री पर होता है। ठीक है, अब आता है हमारा रेनाल्ट लॉ। रेनाल्ट लॉ ने आइडियल सॉल्यूशन के लिए एक नियम प्रतिपादित किया। यह नियम बफर फेस में किसी कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर के मतलब आंशिक दाब से बफर प्रेशर, जो कि बफर प्रेशर है, बफर प्रेशर ये हमारा दिया गया। ठीक है, ठीक के संबंध को बताता है, यह बताता है बफर प्रेशर और पार्शियल प्रेशर के बीच संबंध को बताता है ये रेनाल्ट लॉ। ठीक है, इसके अनुसार संतुलन की अवस्था में किसी दिए गए ताप या बफर फेस वाष्प अवस्था में सॉल्यूशन के किसी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर
सॉल्यूशन लिक्विड के लिए किसी कंपोनेंट ए के मोल फ्रैक्शन तथा शुद्ध अवस्था में उसी कंपोनेंट के बफर प्रेशर के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब जो पार्शियल प्रेशर जो ए का होगा, पार्शियल जो बफर प्रेशर होगा उसके इक्वल होगा एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर समझ लीजिए वेयर, जहाँ पी ए पार्शियल प्रेशर और कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर है, और बफर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट्स, ये बफर प्रेशर है कंपोनेंट्स का, और ये ए एक्स ए मतलब मोल फ्रैक्शन है ये कंपोनेंट्स के, ठीक है। ये तो आपको समझ में आएगा। अब नेक्स्ट हमारा जो हेनरी लॉ है वो आपको हम समझाएंगे। हेनरी लॉ इंग्लिश वाले इंग्लिश में समझ लें। देखो इंग्लिश में ये दिया गया है, मैं हिंदी में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अनुसार किसी तरल पदार्थ लिक्विड में घुले हुए सॉल्यूशन गैस का मोल फ्रैक्शन उस लिक्विड की सतह पर सॉल्यूशन गैस के आंशिक दाब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। हेनरी लॉ एक गैस नियम है। इसके अनुसार किसी घुले हुए गैस की मात्रा उस गैस के आंशिक दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। आप समझ लीजिए, लेट दिया गया मतलब मान लेट दिया गया है कि फॉर सॉल्यूशन गैस ए, ठीक है, तो एक्स ए प्रोपोर्शनल पी ए, तो एक्स ए प्रोपोर्शनल 1/A, ठीक, पी ए, तो ये हो जाएगा आपका पी, ये सूत्र बन जाएगा आपका, जो पी ए पार्शियल प्रेशर होगा, एक्स से जो ए के मोल होंगे, ए होगा हेनरीज लॉ कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो आप समझ लीजिएगा, ठीक है। आपका ये कंप्लीट हो गया। अब आपको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि इसमें न्यूमेरिकल आपका 7 नंबर में पूछा जाता है वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस मिक्सचर, इस एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस मिक्सचर इसको हम प्रोसेसिंग देखेंगे, इस पर न्यूमेरिकल एक आता है जरूर 100% 7 नंबर में, ठीक है। तो इसकी आवश्यकता गैस मिक्सचर की वेट कैलकुलेशन करने में किया जाता है। आपको पहले ही दे दिया, इसकी गैस मिक्सचर की वेट कैलकुलेशन करने में किया जाता है। माना गैस मिक्सचर जिसमें ए बी सी गैसें हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्रमशः एम ए और एम सी है, तथा मोल फ्रैक्शन एक्स ए एक्स बी एक्स सी है। अगर आपको मोल फ्रैक्शन नहीं आता है तो मैं जब मैं वो कराऊंगा आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा, शुरू करूंगा नेक्स्ट पार्ट में आपको न्यूमेरिकल ही लेकर आऊंगा। तो पहले तो बेसिक से न्यूमेरिकल कराऊंगा, तब इस पर पहुंचेंगे हम पेंचों के, आपको पहली सीढ़ी पर चढ़ते हैं फिर दूसरी पे, ऐसे करके हम आपको कराते हुए आएंगे, ठीक है। तो तब एवरेज और मॉलिक्यूलर वेट को कैसे निकालते हैं, आपको पहले मॉलिक्यूलर वेट निकालना आना चाहिए, फिर एक्स मोल फ्रैक्शन निकालना आना चाहिए, तब आपको जाकर के मोल एवरेज निकाल पाओगे, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, नोट कर लीजिए, नोट्स बना रहे होंगे तो आप नोट कर लीजिए। उसमें आपका एम आई जो मॉलिक्यूलर वेट हो गया, एक्स ये तो मोल फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। अब आता है हमारा डेंसिटी ऑफ गैस मिक्सचर। इसको अगर इस पर भी न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ गैस मिक्सचर दिए गए ताप व दाब पर किसी गैस मिक्सचर की डेंसिटी आसानी से ज्ञात की जा सकती है। आइडियल गैस लॉ का प्रयोग करके डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए गैस का मॉलिक्यूलर एवरेज वेट ज्ञात होना आवश्यक है, ठीक है। मतलब डेंसिटी ज्ञात करने के लिए आपको पहले मॉलिक्यूलर एवरेज ज्ञात होना आवश्यक है, मतलब जो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट होगा उसको निकालना आपको आना चाहिए, तब डेंसिटी ऑफ गैस मिक्सचर निकाल सकते हो, ठीक है। पी वी बराबर एन आर टी से पी अपॉन आर टी इक्वल टू एन अपॉन वी। तो एन के मोल है जो कि गैस मिक्सचर के, वी वॉल्यूम गैस मिक्सचर का है कि, ठीक है। आर है जो गैस कांस्टेंट है, उसका वैल्यू होती है, इसमें गैस में अलग होती है, वैक्यूम में अलग होती है, इसकी आर की वैल्यू अलग अलग होती है, ठीक है। यानी एक ही आप लगा दो, ठीक है, 8.3145 ठीक है, ये होती है। और आप टी टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है। पी होता है प्रेशर इन किलो पास्कल, ठीक है। ये किलो पास्कल होगा, ठीक है। मोल फ्रैक्शन, मोल ऑफ गैस मिक्सचर, मोल जो होंगे अब गैस मिक्सचर के मोल कैसे निकाले, ग्राम ऑफ ए गैस मिक्सचर वेट, और अब बट्टे एवरेज मोलिकुलर वेट, जो कि आपको ग्राम में दिया गया, किलोग्राम में दिया गया गैस मिक्सचर, उसको रखेंगे, उसका इसको जो भी कंपाउंड दिया गया उसका एवरेज मोलिकुलर वेट निकालेंगे। इसको फॉर्मूला से बना रहे हैं इसलिए, ठीक है। तो आपको देख लीजिए, हमारा जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना, मास अपॉन वॉल्यूम। तो उसी प्रकार से आपको ये डेंसिटी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो डेंसिटी आपको निकालेंगे तो रो हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपका ये फॉर्मूला निकल के आ चुका है, ठीक है। रो इजकल टू पी एवरेज मोलिकुलर वेट अपॉन आर टी किलोग्राम मीटर क्यूब, ठीक है। ये आपका डेंसिटी का फॉर्मूला किलोग्राम मीटर क्यूब, ठीक है। ये तो मैंने आपको गैस लिक्विड पढ़ाई दिया, ठीक। अब आपको मोल परसेंट और वॉल्यूम परसेंट में आपको अब मोल परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज में संबंध क्या है, आइडियल गैस की लॉ, आइडियल गैस के लॉ से हम गैस कहते हैं मोल वॉल्यूम, ए का वॉल्यूम जी होगा, ए का वॉल्यूम वी होगा, ए का वॉल्यूम सी होगा, ऐसे करके तीनों के पी आर व टी कॉन्स्टेंट रहते हैं, जो कि हमारे जो प्रेशर होता है आर कॉन्स्टेंट, जो आपका जो होता है आर जो होता है आपका अणु का गैस स्थिरांक होता है आपका आर, ठीक है। अब आप ऐसा करोगे, ठीक है, ये आप ऐसे फॉर्मूला लगा लोगे, फॉर्मूला लगा के बाद समीकरण ऐसे बना लोगे, तीनों को फिर ऐड करोगे, ऐड करने के बाद ये एन मोल ए के मोल हैं, एम बी के मोल है, सी के मोल हैं, ठीक है, ये ऐसे करके मोल लगा दिए हैं, ठीक है। आप फॉर्मूला बनाओगे तो आपका ये फॉर्मूला निकल के आएगा, एन ए अपॉन एन, ठीक है, पी ए अपॉन वी। आपको अगर पिछले रिएक्शन नहीं देखा है तो आपको ये इसमें आपको कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रहा होगा, यहाँ पर ये आपको दिया गया है, ये कैलकुलेशन आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, ठीक।
अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्या है हमारा जो आपका ये निकल के आएगा फ्रॉम इक्वेशन 4 से आपका ये निकलेगा, तो वॉल्यूम परसेंटेज और मोल परसेंटेज इक्वल टू होते हैं, और प्रेशर वॉल्यूम मोल दोनों सभी इक्वल टू होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से रिलेशन बिटवीन पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स गैस टू। ठीक है, ऐसे ही आपका इसमें इसमें होगा, जैसे कि आपको जिसमें मोल परसेंटेज और वॉल परसेंटेज में दिया गया है, इसमें उसी प्रकार से आपका इसमें भी होगा, देखिएगा। ठीक है, आपका ये ऐसे निकल के कैलकुलेशन आ जाएगी। तो आपका ये सेकंड चैप्टर खत्म होता है। अब इसके न्यूमेरिकल्स में लेकर आऊँगा नेक्स्ट पार्ट में, तो बने रहिए हमारे चैनल पर। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, जो कि एमईबी एक केमिस्ट्री इंडस्ट्रीज की बैकबोन है। अगर आपको ये नहीं आती है तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आपने अभी तक हमारे पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप पिछले पिछले लेक्चर्स को जरूर से जरूर देखें, क्योंकि आपको अच्छे से बेटर से समझ में आ सके। ठीक है, बस मैं बार बार आपसे यही कहूँगा, आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पिछले लेक्चर जरूर देखें, और बने रहिए हमारे चैनल पर। आपको इस चैनल पर आपको एग्जाम तक प्रिपरेशन कराई जाएगी, और इस पर न्यूमेरिकल आपको कराई जाएंगी, क्योंकि न्यूमेरिकल इसमें 14 आधे नंबर के तो न्यूमेरिकल आते हैं, इसमें 14-20 नंबर के तो न्यूमेरिकल आते हैं। अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो उसमें तो आप पास हो जाओगे। तो इसलिए आप न्यूमेरिकल में लेकर आऊँगा, उसमें जरूर से जरूर उस पार्ट को जरूर से जरूर देगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद फॉर माय वाचिंग वीडियो।